हरिओम। किसी का प्रश्न है कि इतना ज्ञान सुनने के बाद भी आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता है? सर्वत्र भगवान देखने में क्यों नहीं आता है? ये एक मूल प्रश्न है। अनुभव भी यही कहता है मेरा, और शास्त्र भी यही कहता है कि इसके 3 कारण हैं: मल, विक्षेप और आवरण। इसको उदाहरण से ऐसे समझें कि दर्पण है, शीशा। यदि उस पे कोई मल है, अर्थात धूल गर्दा चढ़ी है दर्पण के ऊपर, तो हमें अपना स्वरूप उसमें नहीं दिखेगा। हम चाहें कि अपनी सुसज्जा कर लें शीशे में देख के, दर्पण में देख के, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मल से ढका हुआ है। हमारे अपने दृष्टिकोण में हम यदि इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझना चाहें तो मल, जैसे दर्पण पे मल है ना, तो मल का मतलब मन की मलिनता। एक एक करके समझते हैं, मल क्या है, विक्षेप क्या है, आवरण क्या है। मल का मतलब मन की मलिनता, और सबसे पहले गुरु मन की मलिनता ही साफ करता है। कबीर कहता है कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। मन को ऐसे साफ करना पड़ता है। नानक जी कहते हैं मन तो ज्योति स्वरूप है, अर्थात जो मन संसार में अंधकार में जा रहा है, नकारात्मकता से ग्रसित है, उसको पहले ज्योति स्वरूप बनना पड़ता है। गुरु कहते हैं मन को आत्म राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। पहली जो सीढ़ी है वो मन की मलिनता को निकालना, मन को शुद्ध करना। मन को शुद्ध करे बे। अच्छा, एक बात समझो, ये भी मन शुद्ध कैसे होगा? ये जो साबुन है, ये जो वॉशिंग पाउडर है, इनको प्रयोग करने के पश्चात भी हमें अपने कपड़ों को या तो ब्रश से रगड़ना पड़ता है या वॉशिंग मशीन में धोना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। खाली साबुन या सर्फ लगा लेना पर्याप्त तो नहीं होता है, रगड़ने का पुरुषार्थ भी करना होता है ना। गुरु हमें ज्ञान का वॉशिंग पाउडर देता है। हमारा पुरुषार्थ ये है कि हम उस ज्ञान को अपने ऊपर अप्लाई करें। आप लोग सुनते तो सब हो रोज, जो मल है ना, मन का मल, उसके लिए स्वयं का पुरुषार्थ करना होता है। मेहनत गुरु की निश दिन, कुछ तुम भी लगा लो जोर। संसार का जो मन है वो सदैव नकारात्मकता से ग्रसित रहता है। पहले गलत सोचता है,
किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, किसी परिस्थिति का आकलन भी करता है ना, तो नकारात्मक ढंग से करता है। कोई देर से आ रहा है तो जो वृत्ति गई ना, वो नकारात्मक उसने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। कोई जरा सा बीमार पड़ा तो नकारात्मकता के ढंग से सोचता है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। मन ऐसा नकारात्मकता होता है कि किसी के अच्छे काम को भी वो निगेटिव ढंग से अपने आप से वो उसका ताना बाना बुन लेता है, क्योंकि मन अज्ञान से भरा है। अज्ञान ही मलिनता है। भगवान ने इसको कहा जैसे धूमेन वृते वहिन यथादर्शो मलिन चा। जैसे जेरे से गर्भ ढका रहता है और मल से दर्पण, यथादर्शो मलिन चा, जैसे दर्पण ढका रहता है मल से, वैसे ही हमारा ज्ञान, हमारा आत्म अनुभव, हमारी परमार्थिक दृष्टि मन के मल से ढकी रहती है। अंदर ज्योति जल रही है लैंटेन के अंदर, लेकिन यदि शीशा गंदा हो गया, उसकी चिमनी में काली खा गई, तो आप चिमनी साफ करते हो ना पहले, तो मल को पहले साफ करना पड़ेगा। जो शीशे पे धूल गर्दा पड़ी है उसको साफ करो तो अपना प्रतिबिंब दिखेगा, अपना दर्शन आप कर पाओगे। गुरु रोज ज्ञान रूपी साबुन देता है, ज्ञान रूपी राख देता है। मन का बर्तन मैला, बर्तन मांज डालो रे, रगड़ रगड़ के मांजो बर्तन मांज डालो रे। ये मन का बर्तन मांजना पड़ता है यदि तुम्हें अपना उद्धार करना है। यदि तुम अपने ऊपर अपनी कृपा करते हो तो तुम्हें अपने मन का बर्तन मांजना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। अपने ऊपर अपनी कृपा करनी पड़ेगी। कृपा करे जो आपनी, तो गुरु का शब्द कमाए। गुरु का शब्द कैसे कमाओगे? नानक जी बोलते हैं कृपा करे जो आपड़ी, तब गुरु का शब्द कमाए। आवश्यक है मन को निर्मल करो, सदा विमलस्य में। जनक बोलते हैं सर्वदा विमलस्य में। अब उन्होंने अपने आप की निर्मलता का अनुभव किया। तुम अपने आप की निर्मलता का अनुभव करो और मन की नकारात्मकता से, मलिनता से, कुविचार से परहेज करो। यही मल का हटना है। जब मल हट जाएगा, जब धूल गर्दा हट जाएगी दर्पण से, तो अपना स्वरूप देख लोगे। ऐसे ही मन की शुद्धता की ओर पुरुषार्थ करो। देखो आत्मानुभव कितनी शीघ्र होता है। दूसरा विक्षेप। विक्षेप से तात्पर्य, यदि फिर वहीं आ जाए दर्पण पे, यदि दर्पण हिल डुल रहा है तब भी आप अपना प्रतिबिंब उसमें नहीं देख पाएंगे। भाई हिलते हुए शीशे में, दर्पण में आपने अपनी सुसज्जा कैसे करेंगे? इसके लिए हिलते हुए दर्पण को स्थिर करना पड़ेगा। ये मन बड़ा चंचल है, दिन रात भटकता है। मन की भटकन को
स्थिर करना पड़ेगा। पानी में अपना प्रतिबिंब दिखेगा, लेकिन यदि पानी स्थिर है तो, हिलडुल रहा तो कैसे आप अपने आप को देख पाओगे? तो मन की स्थिरता बहुत आवश्यक है। मन को आत्म राह दिखा दो, वरना मन नहीं मानेगा। आदत डालो सर्वत्र भगवान देखने की, आदत डालो अपने आप में भगवान देखने की। मैं नहीं हुई भगवान। शीशे को स्थिर कर दो, दर्पण को स्थिर कर दो। जब मन चंचल हो तो उसको स्थिर करो, है ही भगवान। रोक दो उसको, शीशे को, दर्पण को जो हिल रहा है। भगवान के अतिरिक्त कुछ बना ही नहीं। कहाँ मन विक्षेप में आएगा? विक्षेपे ना विक्षिप्त, जनक बोलते हैं। जो विक्षेप के कारण आने पर भी विक्षिप्त नहीं होता है, वही आत्मज्ञानी है। कारण तुम्हारे पास दिन भर में सैकड़ों आएंगे, विक्षेप के, क्रोध के, रुष्ट होने के। करो स्थिर अपने आप को। अरे हाई भगवान, मैं क्यों गलत सोच रहा हूं? मैं क्यों दोष देख रहा हूं? कल मैंने किसी को बताया, दूध है तब भी दूध है, और बिगड़ गया तो दही बन गया, फट गया तो छेना बन गया। है तो दूध, स्वरूप तो उसका मूल दूध का है। फट गया तो दही, छेना बन गया, और बिगड़ गया तो दही बन गया। सबका प्रयोग है अपनी अपनी जगह। तो कोई तुमसे उल्टा चल रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई अपशब्द बोल रहा है, कोई कहना नहीं मान रहा है। मन को स्थिर करो, जैसे शीशे को स्थिर करते हो। अरे ठीक है, हर रूप में मेरा, सब घट मेरा साइया, सोनी सेज ना कोई, है ही भगवान। किसी रूप में हमसे मीठा भी बोलने आता है। एक बेटा मान रहा है तो एक बेटा नहीं भी मान रहा है, एक बेटी मान रही तो एक बेटी नहीं भी मान रही। ज्ञानी की समदृष्टि, अरे है ही भगवान। ये है स्थिर करना मन को। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। ज्ञानी उलझता नहीं है, सहज अवस्था में रहता है। जहां जहां मन भटके उसको ईश्वर के दर्शन करा दो। अरे है ही भगवान, है ही भगवान। रूप अलग अलग है। जब तक ये जो तत्व दृष्टि नहीं होगी, ये तत्व दृष्टि है, तत्व दृष्टि के हुए बिना स्थिरता नहीं। स्थिरता कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, करो रात दिन ध्यान, नहीं जाएगी वासना बिना विचारे ज्ञान। तन सुखाए पिंजर करो, करो रात दिन ध्यान। कितने भी बाहर के कर्म कर डालो, उपाय कर डालो, साधन कर डालो, नहीं जाएगी वासना बिना विचारे ज्ञान। ज्ञान यही है कि परमात्मा ही है। नहीं जाएगी वासना। व्यक्ति देखोगे, वस्तु देखोगे, संसार देखोगे, माया देखोगे तो वासना नहीं जाएगी। नहीं जाएगी वासना बिना विचारे ज्ञान। ज्ञान यही है
कि है ही परमात्मा और अज्ञान यही है कि है ही संसार। तो संसार की दृष्टि रहेगी तो विक्षिप्तता आएगी, अस्थिरता आएगी, और भगवत दृष्टि रहेगी तो स्थिरता आएगी। तो मन को स्थिर करने के लिए एक ही सूत्र है ही भगवान। तीसरा कारण आवरण, पहला मल, दूसरा विक्षेप और तीसरा आवरण। अब आवरण यही है कि मैं शरीर हूं, मैंने शरीर का लबादा ओढ़ लिया, हूं तो मैं आत्मस्वरूप, लबादा ओढ़ लिया है कि मैं शरीर हूं, मेरा नाम ये है, मैं किसी का पिता, मैं किसी की माँ, मैं किसी की सास, मैं किसी के ससुर। ये लबादा देह भाव का आवरण है, ऊपर से ओढ़ लिया आवरण, अंदर का मूल छिप गया। शरीर के आवरण ने हमारे आत्म स्वरूप को, हमारे चैतन्य स्वरूप को, हमारे आनंद स्वरूप को ढक लिया। गुरु रोज सत्संग के माध्यम से उस आवरण को हटाता है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू सच्चित आनंद स्वरूप है। जरा जीव विचारो मन में, तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है। ये देह नहीं है तेरी आत्मा, तू सच्चित आनंद स्वरूप है। तो इस शरीर का, ये देह भाव का आवरण हटाना पड़ेगा। सर्वदा विमलस्य में अहम आत्मा ब्रह्म अनुभव करना पड़ेगा। संपूर्ण संसार इस आवरण से ढका हुआ है। समस्त ज्ञानी प्रबुद्ध वर्ग जिसने तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, जिसने ब्रह्म ज्ञानी गुरु के मुख से ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, वो इसी आवरण से ढका हुआ है। अब हीरे की अंगूठी है, यदि वो डिब्बे के अंदर रखी है, भले ही कितने हीरे की हो, लेकिन जब वो किसी आवरण से ढकी तो आप उसको कैसे देख पाओगे। कोई भी चीज हो, आवरण से ढका है तो उसके मूल दर्शन आप कैसे कर पाओगे। तो हम सब देह भाव के आवरण से ढके हैं। पैकिंग एक हो गई ऊपर, उसका रैपर हटाओ पैकिंग का, तब मूल वस्तु के दर्शन हो जाएंगे। तो जो देह भाव के रूप में पैकिंग हो गई है, तुम तीनों कालों में देह नहीं हो, क्योंकि देह जा रही है, देह बदल रही है, देह परिवर्तित हो रही है। देह एक दिन रहेगी भी नहीं, लेकिन तुम आत्मस्वरूप में हमेशा रहोगे। तो जो रहेगा वही सत्य है। आवरण तो फेंक दिया था ना, कोई भी गिफ्ट कितना भी अच्छा है उसका पेपर खोल के फेंक दिया जाता है और मूल वस्तु का प्रयोग कर लिया जाता है। अज्ञान में मनुष्य उस मूल तत्व का अनुभव नहीं कर पाता है और जीवन भर उसी रैपर में पड़ा रहता है, पैकिंग पेपर में, खूबसूरत पैकिंग पेपर। तो देह कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, एक दिन तो विकारी हो ही जाएगा। बीमार पड़ने पे वृद्धावस्था में एक दिन चला भी जाएगा देह। लेकिन जो मूल तत्व है वो, उसका दर्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि जीवन में लोगों के ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। तो वो स्वयं भी देह भाव से ढके रहते हैं और अगले को भी, समस्त सृष्टि को भी देह की दृष्टि से देखते हैं, चर्म दृष्टि जिसको बोलते हैं। तो ये चर्म दृष्टि तभी हटती है जब हम ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण में होते हैं, तब हमें आत्मदृष्टि मिलती है।
तो ये देह भाव का आवरण हटे। ये मन की मलिनता, ये विक्षेप, मन की अस्थिरता और ये आवरण कि मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ। सच में न मैं देह हूँ, न मैं शरीर हूँ, न मैं मन हूँ, न मैं बुद्धि हूँ। मैं इन सब का दृष्टा हूँ, साक्षी स्वरूप हूँ। जब ये तीनों चीज हट जाती हैं तो आत्मदर्शन होता है, सर्वत्र ईश्वर का दर्शन होता है।